अब ये सोचने की मुद्दा है कि वोट किसको गया, कैसे गया। बीजेपी जीती, उनको जनता ने सपोर्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से जीते, बड़ी फुल बहुमत में जीते हैं। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि बिहार का विकास हो, अच्छे से अच्छे विकास हो, बिहार का जो लोगों को हो रोजगार मिले, पलायन रुके, शिक्षा रुके। लेकिन फिर दिमाग में आता है यार, इनका तो सरकार बहुत दिनों से चल रही है बिहार में, फिर क्यों नहीं पलायन रुक रहे हैं 20 साल से, फिर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग रहे हैं, ये इतने बेरोजगारी क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाइयाँ क्यों बढ़ रही है। हमसे तो वादा किया गया था कि आपको महंगाइयाँ घटेंगे, जहाँ तक कि बढ़ें। सोचने का बात ये आती है कि आखिर ये महंगाइयाँ कब तक बढ़ते रहेंगी और कहाँ तक जाएगा। ऐसा ना हो कि हम लोग जो कमा रहे हैं वो 10 दिन में ही खा लें, 30 दिन की मजदूरी हमारी 10 दिन के खाने में चला जाए। तो ये सारी बात को सोचते हुए मुझे यही समझ में आ रही है कि कुछ दिन पहले, बरसों पहले, दशकों पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। पता नहीं धीरे धीरे हम राजनीतिक गुलाम तो नहीं हो जाएंगे। हमारी लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र में बोलने का या कहने का या सोचने का या जीने का हक तो खत्म नहीं हो जाएगा, अपने हिसाब से रहने का हक तो खत्म नहीं हो जाएगा कि फिर मुझे वही दिन याद आएंगे और फिर वही काम करेंगे। ठीक है, जनता ने जिताया है, उम्मीदों के साथ उस उम्मीद को आप बरकरार रखना, उस उम्मीद को कायम रखना, उस उम्मीद पे खरे उतरना। और प्लीज़ 3 चीज़ ज़रूर आप करना, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। पहले तो रोजगार देना लोगों को, दूसरा इंडस्ट्रीज लगाओ, उद्योग बनाओ हमारे बिहार में, जो भर भर के ट्रेनों में दिवाली और छठ पूजा और इसमें ना जाए, अपने बिहार में ही 10,000 की रोजगार मिले और बिहार में ही काम करें। तीसरी शिक्षा, शिक्षा की अपने बेहतर बिल्डिंग्स बनाए, बेहतर कुछ टीचर भी लाए हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग नाकामयाब टीचर आए हैं जिनको ये पता नहीं है कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है और राष्ट्रपति का क्या नाम है। ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि राज्यपाल में अंतर क्या है, राष्ट्रपति में क्या अंतर है। कुछ ऐसे भी शिक्षक या शिक्षिका हैं जिनको ये बात मालूम है कि मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है और प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार है। कुछ लोग को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री का नाम लेता है, जैसे कि प्रधानमंत्री पूछो तो नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पूछो तो नरेंद्र मोदी। ये जहन में कहीं ना कहीं आता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो खोखला होते जा रहा है। उस खोखले सिस्टम को बचा दो। एक अच्छा राजनीतिक आप माहौल चल रहा है पूरे देश में, आपका पूरे भारत देश में आपका माहौल बना है, आपसे लोगों को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। तो प्लीज़ वो उम्मीद पे खरे उतरे, काम करें। हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है और हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार किसी का भी हो, भलाई हम लोग की होनी चाहिए, जनता की होनी चाहिए। उसके रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपसे रोज़गार मांग रहा हूँ या आपसे पैसे मांग रहा हूँ या आपसे सिर्फ मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जनता बिहार की बात कर रहा हूँ, जिससे लोग कुछ करें, कुछ करने को मजबूर रहें, कहीं बाहर जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़े, कहीं सरकार में जाके भीख नहीं मांगना पड़े कि हमें नौकरी दे दो या मुझे रख लो। आज हमारे बिहार के युवा बहुत अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। उस बेरोजगारी का एक पैटर्न कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। उस पैटर्न पर रोक लगाने की ज़रूरत है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सरकार का अधिकार है रोकने का। एक अच्छे से अच्छे वेल एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इतने हावी हो गए हैं माइंड में कि लोग जिनको 50,000 कमाने लायक कैपेबिलिटी है जिनकी, वो 10,000 में काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको आप मेंटेन करें। बिहार होने का एक लोगों में संस्कार दें, बिहारी हैं हम, संस्कारी हैं भैया, ये बात तो सब जानता है। लेकिन एक बार ज़रूर आप कहें कि इस बार पलायन भी रुकेगा, शिक्षा भी होगी अच्छी और नौकरी भी मिलेगी सभी को। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। थैंक्स फॉर बिहार
में जो आपने जम के वोट किया, लोगों ने जिताया, जिस भी पार्टी को जिताया है, वो सभी पब्लिक के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी के मुख्यमंत्री वो हैं, सभी हमारे बिहार राज्यवासियों के मुख्यमंत्री हैं और सभी के लिए काम करें, बेहतर काम करें, उचित काम करें। धन्यवाद।